बालासोर ट्रेन हादसे पर इंडिया टीवी की स्पेशल कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर जा रहे हैं। वहीं जहां पर हादसा हुआ उस जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, मुआयना करेंगे। उसके बाद वो कटक के अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बालासोर के लिए रवाना हो चुकी हैं। तस्वीरें हमने अभी ब्रेक से पहले आपको दिखाई। हादसे की जगह रेस्क्यू ऑपरेशन भी पूरा हो चुका है। रेलवे की तरफ से ये कहा गया कि जिस रूट पर हादसा हुआ उस पर डिफेंस सिस्टम कवच का इस्तेमाल नहीं होता है। बालासोर में 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर हुई है, जिसमें 288 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आई है, जबकि 900 से ज़्यादा ये आंकड़ा बढ़कर 1000 तक पहुंच चुका है। 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अब वहां पर मलबे को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बालासोर जाएंगे। सबसे पहले वो दुर्घटना स्थल का दौरा करेंगे, वहां देखेंगे कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। रेलवे के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग भी अधिकारियों से की गई, जिसमें हर पल पल का अपडेट वो लगातार ले रहे हैं। अपडेट पर उनकी नजर बनी हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के लिए निकल चुकी हैं। और मेरे सहयोगी राजेश इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जो वैगन्स हैं वो हट नहीं पाए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भयावहता क्या रही होगी। किस तरीके से ये एक्सीडेंट जो है, ये दुर्घटना जो है वो हुई होगी। यहाँ पर ये देखिए, पूरा का पूरा जो व्हील है वो यहाँ पे ऊपर आया हुआ है और ये बताया जा रहा है कि जो मालगाड़ी है वो यहीं पे खड़ी थी। मालगाड़ी के कोचेस के आप उनके मालगाड़ी का जो डब्बा था उसे देखिए, उसका हालत क्या है। बहुत भीषण यहाँ पे रेलवे दुर्घटना, भारत के इतिहास में शायद इतना बड़ा रेलवे दुर्घटना नहीं हुआ है। तो 2 मालगाड़ी इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं, जो ग्राउंड जीरो पे हमें पता चल रहा है। और 2 तो ये तस्वीरें आपने देखी, राजेश ग्राउंड जीरो पर मौके पर मौजूद हैं। इसी में सफर कर रहे लोगों का घायल भी हुए हैं, क्योंकि 17 से 18 कोचेस जो हैं वो यहाँ पर डिरेल हुए हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं देखकर। हम दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। सर जरा मदद करेंगे। दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्या हाल है। एक मिनट, इस तरह कोई है वहां पे, उनसे हमें बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे अब अभी भी शव को जो है वो निकाला जा रहा है। किस तरीके से कड़ी मशक्कत 14 घंटे बाद जब इसको काट के हटाया गया है, तब जो है अभी भी शव जो है वो निकाले जा रहे हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस और ये जो मालगाड़ी है, दोनों एक दूसरे में ऐसे इंटेंगल्ड हैं, ऐसे उनके कोचेस आपस में लिपट गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रस्सी लिपटी हुई है। और देखिए अंदर लोग फंसे हुए, उन्हें मौका भी नहीं मिला होगा रिएक्ट करने का। जो अंदर एक शव पड़ा है, उसके पैर जो है वो हम देख सकते हैं, तो उन्हें मौका भी नहीं मिला होगा कि वो रिएक्ट भी कर पाए, क्योंकि बहुत कम समय में ये बहुत भीषण रेलवे दुर्घटना जो है वो हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, कई लोगों के पैर जो हैं वो आपको नजर आएंगे। एनडीआरएफ के लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, एसडीआरएफ के लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। भयावहता है ये, बहुत ज़्यादा भयावह, बहुत ज़्यादा हृदय विदारक स्थिति, बहुत ज़्यादा हृदय विदारक तस्वीरें हैं यहाँ पे। अभी भी लोग फंसे हुए हैं। कितना वक्त लगेगा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से इंटेंगल्ड हैं तीनों मालगाड़ी और कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिस तरीके से इंटेंगल्ड है, एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं, रस्सियों के जैसे लिपटे हुए हैं, दोनों को अलग करके जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालना बेहद मुश्किल हो रहा है। इस वक्त
एक शव को निकालने की कोशिश जो है वो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है वो कर रही है, लेकिन फिलहाल बमुश्किल निकाला जा पा रहा है इन शवों को। ये वो मालगाड़ी है जिस पर मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूं। ये वो मालगाड़ी है जिस पर आयरन ओर लदा था। सर एक मिनट जरा मदद करेंगे। इस पर आयरन ओर लदा था, इस मालगाड़ी पर मैं ऊपर में मौजूद हूं और शव जो है वो काफी मशक्कत के बाद जो कुछ अभी भी शव अंदर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश जो है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग जो हैं वो कर रहे हैं। कल शाम को 6:55 पर यह हादसा रिपोर्ट हुआ है। उसके बाद से लेकर कई घंटे गुजर चुके हैं और अभी भी शव जो हैं वो निकाले जा रहे हैं और रेल अधिकारी बता रहे हैं कि अभी काफी शव जो हैं वो अंदर फंसे हुए हैं। निकालने में काफी शव अभी फंसे हुए हैं। हाँ, अभी तो काफी शव फंसे हुए हैं। ये एक एक करके निकाल रहे हैं। जी जी जी। तो ये देखिए शव जो है वो ले जाया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी इस जगह पे ऐसी जगह नहीं है जो आप आएं और आपका हृदय छलनी ना हो जाए, क्योंकि हर तरफ जो सामान बिखरा पड़ा है वो अपने आप में कहानी कहता है। रेलवे अधिकारियों से बात कर लें तो इस एक्सीडेंट की भयावहता पता चलेगी आपको। एनडीआरएफ के लोगों से बात कर लें तो उनसे, वो लोग जो पिछले शाम से जो मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी शव नहीं निकाला जा पाया है, तो उसकी कहानी वो बयां कर देंगे। तो चारों तरफ जो है, इस तरफ यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप कैमरामैन से कहूँ अगर वो ऊपर आ पाएँ तो इस तरफ की तस्वीर दिखा पाएंगे। यहाँ पे हर कोने तक पहुँचना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि आप कैमरा मुझे दे दें। कैमरा मुझे दे दें। एक मिनट हेल्प कर रहे हैं। अरुण आराम से, ये सब एजेस हैं, इससे कट सकता है। आप ऊपर आ जाइए सर। आराम से आना। ये पकड़ो, कैमरा पकड़ो आप। कैमरा पकड़ो। कैमरामैन किसी तरीके से उस मालगाड़ी में पहुंच गए हैं जिससे टकराने के बाद ये पूरा हादसा हुआ। और ऊपर से हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा दें। इसमें काफी डेड बॉडी है। इसमें हाँ, इसमें डिब्बे से काफी निकाले जा रही है। कितनी कौन सा कोच है सर? ये स्लीपर है। स्लीपर कोच। हाँ। कितनी निकाली गई है सवेरे से और कितनी और फंसे होने की आशंका? कम से कम 70-80 डेड बॉडी निकाल ली है। 70-80 डेड बॉडी आप लोगों ने सवेरे से यहाँ पे निकाली। हाँ। किसी के पास बचने का, भागने का कोई जरा सा भी मौका या स्थिति देखकर तो नहीं लगा? कोई मौका नहीं मिला। ये कौन से ट्रेन की बोगी सर उधर पड़ी हुई है? कोरोमंडल ही है। ये सौरमंडल है। सौरमंडल। कोरोमंडल की कुछ कोचेस देखिए कहाँ पर जो ट्रैक था उनका, रेलवे ट्रैक से कितनी दूर जाके गिरा है ये देख लीजिए। और इससे आप समझिए कि एक्सीडेंट, दुर्घटना, ये हादसा कितना उस वक्त दोजार रहा हो। और अभी भी लगातार शव जो है वो निकल रहे हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तस्वीरें परेशान करने वाली ज़रूर हैं, लेकिन इस हादसे की सच्चाई भी बयान करती हैं। लाशें जो हैं वो, शव जो हैं यात्रियों की, जो कल 3 बजे 4 बजे जब ट्रेन में चढ़े होंगे तो वो ये सोचकर चढ़े होंगे कि वो अपने गंतव्य तक जाएंगे, अपने डेस्टिनेशन तक जाएंगे, लेकिन अब वो निर्जीव होकर इस ट्रेन के ट्रैक के बगल में फिलहाल उन्हें लिटाया गया है। इन्हें जल्द ही यहाँ से ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस यहाँ पे पहुँच रही है और एम्बुलेंस ले जाया जाएगा। लेकिन ये शव जो हैं वो इस एक्सीडेंट, इस दुर्घटना, इस हादसा की कितना बड़ा है वो बताता है। ये इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो
शायद परेशान करें, दर्शकों को परेशान करें, लेकिन ये दिखाना बेहद ज़रूरी है। इससे समझ में आएगा कि ये एक्सीडेंट कितना बड़ा है, कितना इससे जीव हानि जो हुई है वो कितनी हुई है। और कई ऐसे कोचेज हैं अभी भी जिनसे अगले कुछ घंटों तक, कुछ नहीं तो मैं ये कहूँ अगले कई घंटों तक उनसे शव निकलेंगे, क्योंकि इंटैंगल्ड है एक दूसरे से। ऐसे घुमावदार तरीके से वो मालगाड़ी के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस घूमा है, ऐसा लिपटा है कि बिना कटर का इस्तेमाल किए और बिना घंटों मेहनत किए आप उसे नहीं निकाल सकते। लेकिन ये तस्वीर जो है वो किसी का भी कलेजा छलनी कर देगी। जिस तरीके से निर्जीव यात्री कल दोपहर 3 बजे जब ये ट्रेन में चढ़े होंगे, कई सारी उम्मीदें होंगी, कई सारे सोच होंगे जब ये ट्रेन में चढ़े होंगे, लेकिन ट्रेन चलने के महज 2 से 3 घंटे बाद इन्हें वो मौका भी नहीं मिला, वक्त भी नहीं मिला कि अपने आप को बचा सकें। और अब यहाँ पर उन्हें कतारबद्ध लिटा दिया गया है, क्योंकि निर्जीव हो गए हैं। ये शव यहाँ पर पड़ा है। बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। और एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आरपीएफ की टीम हो, ओडिशा पुलिस की टीम हो, कल शाम से ही लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ पे हटाए। और ऑनलुकर्स देखिए, तमाशबीनों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। उसे मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उन्हें इस साइट से दूर रखा जाए, उन्हें इस जगह से दूर रखा जाए, ताकि जब जांच हो तो पता चल पाए कि आखिर इतना बड़ा दुर्घटना, इतनी बड़ी दुर्घटना जो हुई है उसके पीछे क्या वजह रही है। तो तस्वीरें बेहद हृदय विदारक, तस्वीरें बेहद हिला देने वाली। और इस कोच से, जो अभी कैमरामैन अरुण देवरखर आपको दिखा रहे हैं, ये कोच, इस कोच से एनडीआरएफ की टीम बताते हैं, एनडीआरएफ की टीम बताती है कि सवेरे से 60 से 70 लाशें निकाली गई हैं। और आपको कुछ लोग अभी एनडीआरएफ के दिख रहे होंगे, वो अभी अंदर और लोग फंसे हुए हैं और शव अंदर फंसा हुआ है। उसे निकालने की कोशिश, उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश जो है वो कर रहे हैं। हर तरफ यहाँ पे इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है और उम्मीद लोग कर रहे हैं कि एनडीआरएफ के लोग भी कर रहे हैं कि शायद कोई इसमें से जीवित निकल आए, शायद उनकी मेहनत रंग लाए और कोई इसमें से सांस ले रहा हो जिसे अस्पताल पहुंचाया जा सके। नीचे जाने की कोशिश हम करते हैं और आपको और भी भयावहता इस एक्सीडेंट की बताने की कोशिश करेंगे। आराम से पीछे से धीरे धीरे उतरिए, सीढ़ी पकड़ना, सीढ़ी पकड़ना भाई, जरा शॉर्ट्स ले लो, आराम से। ये वो मालगाड़ी है, ये वो गुड्स ट्रेन है जिसमें आयरन ओर लदा था और यहीं खड़ा था, और उसी से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस को हुआ है। आगे दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिस तरफ ट्रेन के कोचेज जो है वो दूसरी तरफ आ गिरे हैं। कैमरामैन से कहूँगा नीचे आ जाएं वो। तो ये तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं दुर्घटना स्थल से, जहां पर एक्सीडेंट हुआ वहां से। अभी भी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है जो पूरी तरह से एंटेंगल हो गई दूसरी ट्रेन में, उससे लोगों को निकालने का, लोगों के शवों को निकालने का सिलसिला जारी है। जैसा कि राजेश बता भी रहे थे, अभी आपने राजेश को भी देखा, कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो जनरल बोगी का डब्बा है जो पूरी तरह से लिपट गया था दूसरे कोच में, दूसरी ट्रेन के मालगाड़ी के कोच में, अब उससे सुबह से लेकर अब तक 60 से 70 लोगों के शवों को निकाला जा चुका है। और अभी भी वहां पर शवों को निकालने का सिलसिला जारी है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल
आप समझ सकते हैं बहुत ही मुश्किल होगा कि यहाँ से कोई व्यक्ति या फिर कोई इंसान जिंदा निकल सके। इस तरह से वो जनरल बोगी का जो डिब्बा है वो लिपटा हुआ है और आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं कि ऐसे ये आपस में लिपट गई हैं ट्रेनें और उनकी बोगियों के डब्बे कि अब इन्हें काट कर ही निकाला जा सकेगा। और एक और जो तस्वीर हमने ग्राउंड जीरो से देखी, राजेश ने अपनी रिपोर्ट में हमें दिखाई है, जो लाइव तस्वीरें राजेश भेज रहे हैं एक्सीडेंट साइट से, उसमें हमने देखी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो बीच वाले ट्रैक में थी और जैसे ही वो हावड़ा एक्सप्रेस की डीरेल हुई ट्रेनों के डब्बे से टकराई तो उसका कुछ हिस्सा, कोरोमंडल का कुछ हिस्सा वहाँ पर जो मालगाड़ी थी उसके ऊपर गिरा और कुछ छटक के मालगाड़ी के दूसरी तरफ गिर गया। ये हादसा आखिर कैसे हुआ, इस पर अभी लेटेस्ट अपडेट क्या आया है, हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद ने रेलवे के पीआरओ से बात की। पीआरओ ने बातचीत में मनीष को क्या बताया, आइए जानते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घटनास्थल पर जा रहे हैं, साथ में रेल मिनिस्टर वहां पर मौजूद हैं और तमाम रेलवेज के बड़े अधिकारी हमारे साथ बात करने के लिए इस समय रेलवे बोर्ड से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंफॉर्मेशन अमिताभ शर्मा है। सर, सीक्वेंसिंग क्या है, घटना कैसे घटी, 2 ट्रेन, 1 मालगाड़ी, कैसे हुआ ये घटना, घटनाक्रम के बारे में कई सारी बातें कही गई, एक्चुअल सिचुएशन क्या है? देखिए, एक्चुअल सिचुएशन ये है कि एक मालगाड़ी लूप लाइन में खड़ी थी और अप एंड डाउन ट्रैक पे मेल एक्सप्रेस ट्रेन, एक पर यशवंतपुर और एक पे कोरोमंडल, ये पास हो रही थी। कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिससे कि ये तीनों ट्रेनें इन्वॉल्व हो गई हैं। अब इसी की जांच के लिए मतलब कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की इंक्वायरी गठित की गई है। उन्होंने जांच शुरू भी कर दी है, साइट इंस्पेक्शन शुरू हो गया है और बहुत जल्दी उसकी रिपोर्ट आएगी और हमें पता चलेगा कि क्या मतलब कारण था। सर, ये जो बालासोर का ट्रैक है, कुल मिला के 5 ट्रैक्स विजिबल हैं, खुद वहां पे सीनियर ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं, मैंगल ट्रेन विजुअली दिख रही है, क्या एक ट्रेन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी या फिर उसके अलावा डीरेल होने के बाद जो दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी उससे टकराव हुआ? फिर से मैं आपको कहूंगा कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे क्या घटित हुआ, ये यहाँ से मतलब इतनी जल्दी असेसमेंट नहीं हो पाता। इसमें कई इनपुट्स लेने पड़ते हैं, डेटा लॉगर है, सिग्नल की रिपोर्ट है, देन वेरियस स्टेटमेंट्स हैं ड्राइवर के, गार्ड के, स्टेशन मास्टर के, तो ये तुरंत बताना थोड़ा संभव नहीं है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी साहब ही इसको अपनी जाँच में मतलब उन्होंने शुरू कर दिया और वहीं उसी जांच से निकल पाएगा। क्या अभी जो एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आरपीएसएफ जो ऑपरेशन कर रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन, क्या खत्म हो चुका है? उसकी क्या डिटेल है, कितनी कैजुअलिटीज हैं, कितनों को इवैक्यूएट किया गया और रेलवे की तरफ से क्या किया जा रहा है? देखिए, अभी साइट से संदेश प्राप्त हुआ है कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे कंप्लीट हो चुका है और अब जितने भी इंजर्ड थे उनको नियर बाई हॉस्पिटल्स में पहुंचा दिया गया है और अब हॉस्पिटल में पहुंचाने के बाद भी उनको अच्छा से अच्छा इलाज मिले, उनको मतलब जो भी हेल्प चाहिए वो मिले, उसके लिए कई टीमें गठित की गई हैं। एक टीम को खुद ही चेयरमैन साहब लीड कर रहे हैं, वो कटक गए हैं। कटक के हॉस्पिटल्स में जो लोग भी इंजर्ड हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज मिले उसको इंश्योर करने जा रहे हैं। फिर महाप्रबंधक साउथ ईस्टर्न रेलवे जो हैं वो बालासोर के हॉस्पिटल्स में गई हुई हैं, वहाँ पे इसी चीज़ को देखेंगी। साइट पे मंत्री जी के नेतृत्व में खुद ही मेंबर इंफ्रा साहब भी हैं जो कि रेस्टोरेशन का काम देखेंगे। तो ये सर, कितने टाइम तक ये ट्रैक क्लियर हो सकता है, इसकी संभावनाएं बताई जा रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा 300 मीटर इफेक्टिव एरिया दिखाई दे रहा है? जी, ट्रैक वैसे ट्रेनें तो जो है वो हमने परिचालन शुरू कर दिया गया है, ऑल्दो थ्रू डाइवर्टेड रूट्स, तो करीब 39 ट्रेनों को डाइवर्ट करके हमने चालू कर दिया, उनकी रनिंग चालू कर दी है। और ट्रैक रेस्टोरेशन का काम भी जैसा कि मैंने बताया रेलवे की टीम लगी है और जल्दी से जल्दी हम इसको रिस्टोर कर देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।